क्योंकि ऑरेंज वाला फोर्स जो है वो राइट की तरफ लग रहा है और ये जो ग्रीन वाला फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स है वो क्या करना चाहता है, वो ब्लॉक को राइट की तरफ ले जाना चाहता है, राइट की तरफ। ये जो फोर्स है वो क्या करना चाहता है, ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहता है। तो ब्लॉक किधर जाएगी, राइट जाएगी या लेफ्ट? सोचिए, आप दिमाग पे जोर डालें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक जो है वो इधर जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यार इधर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है ना, ये फोर्स ज्यादा है तो ये जीत जाएगा, तो ब्लॉक जो है वो इधर जाएगा। सपोज करो इसका इधर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर होता है, ओके, सपोज करो 3 मीटर आगे चला जाता है। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालें, तो ठीक है, हमने सीखा ये निकालना। तो पहले ऑरेंज वाले फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। तो जनरली वर्क को सिर्फ W से भी डिनोट किया जाता है, तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा 10, इस फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं तो इसी की वैल्यू लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट इज 3, सो दिस विल बी 30। प्रॉपर यूनिट भी रखनी पड़ेगी हमें, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में हम जब पढ़ लेंगे तो लिख सकते हैं। अब ग्रीन वाले फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे, लेट्स सी, उसको भी W से डिनोट कर रहे हैं। बेसिक फंडा वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया हमने 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3, तो हम लिखेंगे वर्क डन इज 15 विद प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कैच है, शायद आप समझ रहे हो, यहां पे थोड़ा सा तो कैच है, इतना सिंपल नहीं है। अब देखो, इस फोर्स की कहानी थोड़ी अलग है, इस फोर्स की कहानी थोड़ी अलग है। कैसे अलग है भाई? देखो, ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। ये फोर्स इधर ही लग रहा था, राइट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भाई साहब भी किधर हो रहे हैं, राइट की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। तो इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सही बात है। आप समझ ही गए कि इस केस में सिचुएशन थोड़ी अलग क्यों है, क्योंकि इसमें फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनली हुआ किधर है, राइट की तरफ। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम वर्क डन में यहां पे माइनस साइन लगाते हैं, माइनस, हम बोलते हैं वर्क डन इज दिस मच, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे माइनस आएगा और नेट रिजल्ट आएगा -15। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हम कोई माइनस साइन नहीं लगाते हैं, प्लस ही रहता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, work done is positive, work done is positive. If force and displacement are in negative opposite direction, then the work done is negative. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो आता है पॉजिटिव। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। एक छोटी सी एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे यहां पे था, क्या था कि फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। शायद आपने मैथ्स में ऐसा कहीं पे पढ़ा हो, मैं भी पढ़ा तो आपको बता रहा हूं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब उल्टे डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। इस केस में जैसा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम बोलते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। तो ये टर्म आप थोड़ा ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस में यूज आ सकता है। तो काफी कुछ हमने सीख लिया वर्क के बारे में। अब तीसरी सिचुएशन देखेंगे तो वर्क के बारे में और भी कुछ समझ पाएंगे। यहां पर जरा सीन जो है उसको समझे आप। ये नीचे है ग्राउंड और ये है वॉल, जैसा कि लिखा हुआ है। उनके कोने पे आप देख सकते हैं, कोने में सटा के एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और कोई आदमी जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ब्लॉक को इधर धक्का दे रहा है, ऑब्जेक्ट को इधर धक्का दे रहा है। क्या होगा, क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट आगे चली जाएगी दीवार तोड़ के? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ब्लॉक, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं रहेगा, क्योंकि ये आगे जा नहीं सकता, आगे दीवार है तो ये यहीं रहेगा।
अब अगर ये यहीं पे रहेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे बताएं जरा आप, ये तो अब तो पढ़ चुके हैं आप। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 0, ये तो चला ही नहीं ना, हमने फोर्स इधर लगाया लेकिन तो जा ही नहीं रहा आगे पीछे कहीं भी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अब आप जरा निकालें कि वर्क कितना है इस फोर्स का, निकालें तो वर्क को हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने लगाया 10 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0 वर्क डन आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पे आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है। अब क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी क्या आ गया 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं। इस आदमी को देखें क्या कर रहा है, इसने एक भारी सा पत्थर उठा रखा है, बिल्कुल इसका शकल देखें आप, कितना परेशान है बेचारा, इसने भारी सा पत्थर उठा के ऐसे पकड़ रखा है। ओके, अब ये आदमी क्या कोई फोर्स लगा रहा है इस पत्थर पे, कोई फोर्स लगा रहा है, शकल देखो बेचारे की, बिल्कुल